जब एक उपेक्षित मास बन गया भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ लोग कुछ पल या कुछ परिस्थितियों में ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया महत्व तो नहीं देती, लेकिन ईश्वर की दृष्टि अलग होती है। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास की कथा भी कुछ ऐसी ही है। कहा जाता है कि जब चंद्र और सूर्य की गणना के अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त मास आया तो उसका कोई स्वामी नहीं था। लोग उसे मल मास कहकर तिरस्कार करने लगे। कोई शुभ कार्य उसमें नहीं करता था। वह मास दुखी हो गया। सोचिए, समय भी दुखी हो सकता है। तब वह भगवान श्रीहरि के शरण में पहुंचा। करुणामय प्रभु ने पूछा, तुम इतने व्यथित क्यों हो? उसने कहा, मेरा कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं। तब भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, जिसे संसार ठुकरा दे उसे मैं अपनाता हूँ। आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तुम पुरुषोत्तम मास हो। यही पुरुषोत्तम मास का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। ईश्वर कभी बाहरी चमक नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। शास्त्र बताते हैं कि इस मास में किया गया छोटा सा जाप, छोटी सी सेवा, एक दीपक, एक रोटी का दान, एक गौ सेवा, एक हरिनाम असाधारण फल देने वाला माना गया है। लेकिन इसकी महिमा केवल पुण्य कमाने तक सीमित नहीं है। यह महीना पूछता है, क्या तुमने अपने भीतर के उपेक्षित हिस्से को देखा? वह प्रेम जिसे तुमने दबा दिया, वह भक्ति जिसे समय नहीं दिया, वह आत्मा जो संसार के शोर में कहीं छूट गई। पुरुषोत्तम मास केवल कैलेंडर से जुड़ा अतिरिक्त समय नहीं है। यह आत्मा के लिए ईश्वर का संदेश है। रुक जाओ, लौट आओ, मैं अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो इस पावन मास में केवल व्रत मत रखिए, अपने भीतर भी एक दीप प्रज्वलित करिए। क्योंकि जो मास कभी उपेक्षित था वह आज भगवान का प्रिय है। ऐसा पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है, जिसे दुनिया छोड़ दे ईश्वर उसे भी गले लगा लेते हैं। पुरुषोत्तम मास की यह महिमा, यह महात्म यदि आप सबको